इस स्मार्ट सिटी का नाम है धोलेरा SIR। धोलेरा SIR मतलब धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। जब कैसे ये बन रही है, कहां ये पहुंच रही है, ये एक ऐसी सिटी बन रही है जो अक्सर हम इंटरनेट पे देखते हैं। हर चीज का प्रॉपर सिस्टम है। वेस्ट शहर तब बढ़ेगा जब बाहर की दुनिया के साथ वो कनेक्टेड होगा। तो भारत के फ्यूचर की एक झलक दिखाने वाला हूं। 2050 तक हर 3 में से 2 लोग किसी ना किसी शहर में रह रहे होंगे। और भारत, इंडिया जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, तेजी से ग्रो कर रही है, इसमें आप देख रहे हो कैसे शहरों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दिल्ली और मुंबई में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। जब सारा प्रेशर कुछ शहरों पे पड़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि उन शहरों में पोल्यूशन बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है, बारिश आती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, सीवरेज सिस्टम की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा कचरा कैसे मैनेज करना है। यहीं से आता है कॉन्सेप्ट स्मार्ट सिटीज का। स्मार्ट सिटीज वो सिटीज हैं जो आज के और फ्यूचर के डेटा के बेस पे, रिसर्च के बेस पे, प्लानिंग के बेस पे कुछ ऐसे शहर, दुनिया में तो स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चल रहा है, इंडिया में अब ये वर्ड कॉमन होना शुरू हुआ है। सिंगापुर दुनिया की स्मार्टेस्ट सिटी मानी जाती है, जहां पे हर चीज वेल मैनेज्ड एंड वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा दुबई, एम्स्टर्डम, बार्सिलोना, बॉस्टन, ये ऐसी स्मार्ट सिटीज है जहां पे वो सारी चीजें, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें, डेटा की बात करें, कम्युनिटी हाउसिंग, ये सब चीजें वेल मैनेज्ड और वेल एग्जीक्यूटेड है। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 2 तरह की स्मार्ट सिटीज हैं। एक है ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटीज और दूसरी है ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज। अब जैसे गुजरात में अहमदाबाद और सूरत, हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद। लेकिन क्योंकि ये शहर पहले से बसे होते हैं तो इसमें स्कोप थोड़ा लिमिटेड रहता है। कुछ सड़कें उतनी वाइड नहीं हो सकती, सीवरेज सिस्टम पुराना है, इस तरह के कई चैलेंजेस इसमें आते हैं, लेकिन पहले से ये शहर इंप्रूव कर जाते हैं। दूसरा है ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना इसको। ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी में क्या होता है कि एक खाली लैंड को सिलेक्ट किया जाता है कि यहां पे एक शहर बसाना है, मतलब जीरो से शुरू किया जाता है, स्क्रैच से शुरू किया जाता है। डेटा के बेस पे, प्लानिंग के बेस पे, रिसर्च के बेस पे कौन सी वो जमीन होगी, कौन सा वो एरिया होगा जहां पे हम शहर बसाएंगे, जहां पे वो तीनों पिलर्स का ध्यान रखा जाएगा, इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरमेंट, सो दैट रोड्स, सेफ्टी, सीवरेज, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, ट्रैफिक, हर चीज को पहले से ध्यान में रखा जाए। और क्योंकि ये जीरो से बनता है, स्क्रैच से बनता है, बैरन लैंड पे बनता है, इसलिए हर चीज पे काम करना पॉसिबल हो पाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी ही ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के बारे में जो तेजी से डेवलप हो रही है। न्यूज में कई बार आपने उसको चर्चा में सुना होगा और कंपनीज की, इन्वेस्टर्स की, गवर्नमेंट की पूरी नजर उस पे है। इस स्मार्ट सिटी का नाम है धोलेरा SIR। धोलेरा SIR मतलब धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। जब आप इस स्मार्ट सिटी के बारे में अभी सुनोगे तो आपको इंडिया के फ्यूचर की स्मार्ट सिटीज का पूरा आइडिया हो चुका होगा, कैसे ये बन रही है, कहां ये पहुंच रही है। ये एक ऐसी सिटी बन रही है जो अक्सर हम इंटरनेट पे देखते हैं। हर चीज का प्रॉपर सिस्टम है। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, वाटर मैनेजमेंट कैसे होगा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बिल्डिंग्स हैं, इंटरनेट, वाईफाई कनेक्टिविटी ओपन है, इमरजेंसी के सिस्टम्स हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स और एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी पे भी पूरा फोकस है। तो आइए अब समझते हैं, जानते हैं कैसे धोलेरा SIR स्मार्ट सिटी को इन तीनों पिलर्स, इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरमेंट के बेस पे बनाया जा रहा है। पहला पिलर सोसाइटी। एक सोसाइटी को बढ़ने के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ धोलेरा SIR में प्लान है। पूरे शहर के साथ इंटरकनेक्टेड है एक बिल्डिंग जो है ABCD बिल्डिंग, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। पूरे शहर में अगर कहीं भी गैस लीकेज होती है, कहीं आग लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मिस हैपनिंग होती है, उसका अपडेट तुरंत ABC बिल्डिंग में पहुंचेगा। ये एक सेंट्रल बिल्डिंग है जो पूरे शहर के साथ कनेक्टेड है। एक एग्जांपल देता हूं कि पूरे शहर में ICT और SCADA सेंसर्स लगे हुए हैं, मतलब अगर कहीं पे भी गैस लीकेज होती है तो तुरंत ये सेंसर्स अलर्ट ABCD बिल्डिंग में भेजेंगे। ऐसे 10,000 सेंसर्स पूरे शहर में लगाए जाएंगे, जिससे गैस लीकेज, फायर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पोल्यूशन लेवल्स, ये हर चीज चेक करी जाएगी। सब सारी चीजों का कमांड एक सेंट्रल जगह पे ABCD बिल्डिंग में। और इसी बिल्डिंग में एक सिंगल विंडो क्लियरेंस काउंटर होगा, मतलब कोई भी काम है, कोई लीगल काम है, कोई परमिट, कोई लाइसेंस, इसके लिए अलग अलग काउंटर्स पे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले उस काउंटर पे जाओ, फिर उस काउंटर पे जाओ, फिर उस बंदे को मिलो, उससे बात करो, वो रिंगा रिंगा रोजेस जो खेलते रहते हैं वो नहीं करने पड़ेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस काउंटर है, एक ही विंडो से, एक ही काउंटर से आपका हर काम होगा। अब किसी भी सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन। धोलेरा में गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन बनाया जा रहा है। 5000 एकड़
की जमीन पे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। साथ में हाउसिंग फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जो भी रिक्वायर्ड है एजुकेशन के लिए, वो सब दिया जाएगा। अब ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि किसी स्मार्ट सिटी के पीछे कौन सी कंपनीज हैं। धोलेरा एसआईआर की मास्टर प्लानिंग जो है वो ब्रिटेन की इंफ्रा कंपनी हेल्क्रो कर रही है, जिसने 70 से ज्यादा देशों में प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है। विप्रो को हायर किया गया आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। आईबीएम और सिस्को टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और इस प्लानिंग का ही रिजल्ट है कि धोलेरा एसआईआर में हर चीज के लिए अलग अलग जोन्स होंगी। 15 जोन्स होंगी, जैसे कि एग्रीकल्चरल जोन, टूरिज्म जोन, नॉलेज एंड आईटी जोन, इंडस्ट्रियल जोन, रेजिडेंशियल जोन। मतलब काम करने की जगह पे काम होगा, रहने की जगह पे रहेंगे, शॉपिंग की जगह पे शॉपिंग करेंगे, हर चीज के लिए डेडिकेटेड जगह, एरिया है। अब स्मार्ट सिटी का दूसरा पिलर इकोनॉमी। इकोनॉमी का भी प्लान देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी भी शहर की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी। मतलब शहर तब बढ़ेगा जब बाहर की दुनिया के साथ वो कनेक्टेड होगा। धोलेरा को मिल रहा है अपना एयरपोर्ट, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें फेज 1 का काम असाइन हो चुका है, मतलब काम शुरू हो चुका है। अब रोड की कनेक्टिविटी की बात करें तो एक एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है अहमदाबाद और धोलेरा के बीच में, जिसका नाम है अहमदाबाद धोलेरा एसआईआर एक्सप्रेसवे। ये पहले 4 लेन होगी और उसके बाद ये 6 लेन एक्सप्रेसवे हो जाएगी। पूरा जो शहर है धोलेरा एसआईआर वो इस एक्सप्रेसवे के अगल बगल ही बनेगा। इसीलिए इस अहमदाबाद धोलेरा एसआईआर एक्सप्रेसवे को स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। अब रोड के साथ साथ अहमदाबाद धोलेरा एसआईआर मेट्रो रेल भी चलेगी। मतलब मेट्रो रेल से आप अहमदाबाद से धोलेरा 45 मिनट्स में पहुंच सकते हो। अब धोलेरा की लोकेशन देखो तो ये सी के पास है, इसलिए पोर्ट की भी प्रोविजन है। किसी भी स्मार्ट सिटी को डिसाइड करने से पहले कितनी चीजें सोची जाती है कि वहां पे हर चीज कैसे पॉसिबल होगी। तो धोलेरा एसआईआर के पास पोर्ट है, एयरपोर्ट है, रेल है, रोड है, हर तरह की कनेक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कनेक्टिविटी के साथ और क्या चाहिए? साथ में इंडस्ट्री भी चाहिए। इंडस्ट्री होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, लोग आएंगे, जॉब करेंगे, कमाएंगे, खर्चेंगे, तो शहर सस्टेन करेगा, शहर ग्रो करेगा। अब यहां पे आपको एक फैक्ट बताता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, कि भारत की कैपिटल दिल्ली से भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 1500 किलोमीटर का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। धोलेरा उस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है। बिजनेसेस को प्लग एंड प्ले दिया जा रहा है, मतलब बिजनेसेस को एनकरेज किया जा रहा है कि सब कुछ आपके लिए रेडी होगा, आप आइए और बिजनेस करना शुरू कीजिए। आपके लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। टाटा केमिकल्स ऑलरेडी अपने बैटरी प्लांट का काम वहां पे शुरू कर चुका है। अब सोसाइटी का ध्यान रख लिया, इकोनॉमी का ध्यान रख लिया, लेकिन थर्ड बहुत जरूरी चीज है, वो है एनवायरमेंट, जो आज की डेट में और इंपॉर्टेंट है। और मुझे पर्सनली लगता है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि कैसे हम पोल्यूशन का पार्ट ना बने, सोल्यूशन का पार्ट बने। धोलेरा एसआईआर का एनवायरमेंट वाला पार्ट मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि धोलेरा एसआईआर का जो टोटल स्प्रेड है वो है 920 स्क्वायर किलोमीटर, 920 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ 420 स्क्वायर किलोमीटर पे होगी। तो बाकी 500 स्क्वायर किलोमीटर किसके लिए? बाकी 500 स्क्वायर किलोमीटर नेचर के लिए, यानी कि पार्क्स होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए होगा, सोलर पार्क्स के लिए होगा, वाटर रिजर्वेयर्स के लिए होगा, ग्रीन जोन्स होंगी, यानी आधा शहर नेचर के लिए रखा है। और ये जो धोलेरा सोलर पार्क बन रहा है, ये गुजरात का ही नहीं, भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। 5000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ये सोलर पार्क। कई कंपनीज को ऑलरेडी टेंडर दिए जा चुके हैं, साइन हो चुके हैं, और टाटा सोलर ऑलरेडी अपना काम स्टार्ट कर चुका है। और ये स्मार्ट सिटी स्मार्ट बनी रहे, इसलिए क्लीनलीनेस, वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज, इस सब का ख्याल रखेगी L&T। अब इन 3 पिलर्स की वजह से 2010 में धोलेरा के लैंड का प्राइस जो ना के बराबर था, वो आज की डेट में 2000 से 4000 रुपए पर स्क्वायर मीटर हो चुका है। जो अहमदाबाद के लैंड की वैल्यू आज है, अगर 20 साल बाद 2040 में धोलेरा के लैंड की वैल्यू उतनी हो तो कैलकुलेशन क्या होगी? 420 स्क्वायर किलोमीटर धोलेरा का डेवलप्ड एरिया प्लस 100 स्क्वायर किलोमीटर जो धोलेरा एसआईआर के बॉर्डर के बाहर का डेवलप्ड एरिया, 520 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर इसको 2 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा $1 ट्रिलियन। मतलब 2040 में धोलेरा एसआईआर की लैंड की वैल्यू $1 ट्रिलियन हो सकती है। और ये सिर्फ लैंड की एवरेज वैल्यू है। एंड जस्ट इमेजिन कीजिए 250 मीटर्स वाइड, जस्ट इमेजिन 250 मीटर वाइड धोलेरा एक्सप्रेसवे के अगल बगल की लैंड की वैल्यू कहां तक पहुंच जाएगी। जैसे कि किसी भी सिटी में होता है, चाहे वो भारत में हो या ग्लोबली, कोई भी सिटी हाईवेज और स्पेशली ऐसे बड़े बड़े फैंसी हाईवेज के इर्द गिर्द की लैंड की वैल्यू कम से कम 4-5 गुना हो जाती है।
और इसके ऊपर हम बात करें डेवलपमेंट की, जो कंस्ट्रक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, इंडस्ट्री सेटअप्स, उन सबको मिलाकर ये एक $multi-trillion शहर बनेगा। अब क्योंकि धुलेरा SIR एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, इसलिए इस तरह की वैल्यू क्रिएट हो रही है।